हेलो दोस्तों, आज का हमारे पास प्रश्न है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो बेंजीन के मोलन्स की गणना कीजिए। तो हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, मोलन्स। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि भाई प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में किस चीज को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक विलयन दिया हुआ है, हमारे पास एक विलयन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बेंजीन का 30% द्रव्यमान प्रतिशत है। मतलब बेंजीन कितनी मात्रा में है हमारा इस विलयन में, बेंजीन कितनी मात्रा में बताओ। बेंजीन हमारे पास इस विलयन में 30% है। बेंजीन की जो मात्रा है वो 30% है। आपको मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि भाई कोई भी जो चीज होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी अपने आप में 100% होती है। जब इसमें से मान लीजिए 30% अगर बेंजीन है, 30% अगर C6H6 है, तो बाकी का जो 70% बचेगा वो क्या बचेगा बताओ। यहां पर दिया है भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला है, मतलब 70% जो बचेगा वो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, मतलब CCl4 होगा। ठीक है, तो हमारे इस विलयन में जब 30% बेंजीन दिया होगा तो बाकी का जो 70% बचा होगा वो क्या होगा, CCl4 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है, तो पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई एक विलयन दिया हुआ है जिसमें बेंजीन का 30% द्रव्यमान दिया है और बाकी का जो द्रव्यमान है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। ठीक है, मतलब अगर बेंजीन 30% है तो 70% क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा भाई, विलयन हमारा 100% हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि भाई विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कि कम मात्रा में हो उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय, और विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कि अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो इस विलयन में जो बेंजीन है वो क्या होगा, बेंजीन होगा विलेय और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा विलायक। क्या होगा, विलायक होगा। तो पहली चीज तो हमको यहां पर ये पता चल गई। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई दिया क्या चीज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल करने के लिए हम लिखेंगे दिया है दिया है दिया है बेंजीन जो कि क्या है, विलेय है, बेंजीन का द्रव्यमान द्रव्यमान बेंजीन का द्रव्यमान। देखो अगर ये 30% दिया हुआ है ना तो हम इसको 30 ग्राम मान सकते हैं, और ये 70% तो ऊपर हम चाहे तो हम ये लिख, क्योंकि विलयन में 30% द्रव्यमान बेंजीन का है, बेंजीन का है, तब क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जिसको हम दर्शाएंगे किससे, जिसको हम दर्शाएंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू बी का मतलब होता है बी को हम दर्शाते हैं विलेय से और डब्ल्यू को हम दर्शाते हैं द्रव्यमान से। मतलब विलेय का द्रव्यमान, और विलेय क्या है हमारे पास, बेंजीन है, तो बेंजीन का द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू बी। ठीक है, तो और फिर क्या दिया है, CCl4, हम इसको CCl4 लिख लेते हैं। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, 70 ग्राम। ठीक है, 70% मतलब हम इसको मान लेंगे 70 ग्राम। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है भाई, उसके बाद हम देखेंगे इनका क्या, अणुभार। तो बेंजीन अणुभार, बेंजीन का अणुभार से। ठीक है, एम को हम दर्शाते हैं काय से, अणुभार से, और बी मतलब होता है विलेय। तो विलेय का अणुभार, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई कार्बन का जो परमाणु भार होता है, कार्बन कितने यहाँ पर 6 कार्बन है तो हम 6 से गुणा करा देंगे, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन हमारे पास है 6, और आपको पता है एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 × 72 और 6 78। तो जो विलेय है, विलेय का अणुभार कितना, उसके बाद हम लिखेंगे CCl4 जो कि विलायक है का अणुभार, जिसको हम दर्शाएंगे, यहां पर M क्या है, A क्या है, A मतलब होता है विलायक और M मतलब होता है अणुभार। तो विलायक का अणुभार। ठीक है, तो विलायक का अणुभार कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने C6H6 का निकाले हैं, वैसे ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस
यहाँ पर क्लोरीन 4 दिए हुए हैं और एक क्लोरीन का होता है 35.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 12 है और 35 दूनी 70 होता है, तो कितना हो जाएगा 35.5 का दोगुना हो जाएगा 71, और 71 का हम दोगुना करेंगे ये हो जाएगा 142। ठीक है, और इसमें हम 12 और जोड़ देंगे, तो इसमें 12 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 154, गया है 154। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको डायरेक्ट मोलेंस का फॉर्मूला लगाना है। हमको मोलेंस किसका पूछा है, बेंजीन का मोलेंस पूछा है। ठीक है, तो बेंजीन का मोलेंस पूछा है, मतलब बेंजीन क्या है यहां पर बताइए, पूछा गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन का मोलेंस, बेंजीन का मोलेंस। आपको पता है कि मोलेंस को हम एक्स से दर्शाते हैं, तो विलेय को हम दर्शाते हैं बी से। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनबी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सर इसमें एनबी क्या है, एनए क्या है और एनबी क्या है। ठीक है, तो भाई यहां पर एनए जो है, एनए जो है वो विलेय के मोल है और एनए जो है विलायक के मोल है। ठीक है, तो मोल को हम कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है द्रव्यमान में अणुभार। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मोल बराबर होता है, को हम दर्शाते हैं एन से। ठीक है, और द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं कैसे, द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं डब्ल्यू से और अणुभार को हम दर्शाते हैं एम से। अब पूछा है किसका, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार मतलब विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम Na का मान निकालेंगे, तो WA के बटे में Ma। ठीक है, तो Na बराबर हो जाएगा, NB बराबर हो जाएगा Na में MB। ठीक है, इनका मान निकाल सकते हो और इस सब का मान निकाल लिए तो करते हैं। तो WA का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास Ma का मान दिया 154। ठीक है, 30 ग्राम, और MB का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 78 ग्राम। बस अब इसके बाद कैलकुलेशन है, आंसर लेकर आना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, ये ज्यादा देखते हैं कि यहां पर अगर हम से आसानी से कट जाएगा, तो देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो 10 के बटे में जाएगा ये 21। ठीक है, 10 के बटे में हो जाएगा 21। अब 10 में भाग देना हमको 20, नहीं तो जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 21 दूनी 42, 21 की 63, 21 चौके 84। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 चौके 84, बच जाएगा कितना 16। फिर इसमें हम एक और जीरो लगाएंगे, कितना, चाहो तो आप एक संख्या तक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दो संख्या। फिर उसके बाद 30 के बटे में क्या लिखा है, 78 लिखा है। अब कितने से कट सकता है अधिकतम, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, 3 धाम 30, 3 कट जाएगा, फिर हो जाएगा 5, हो जाएगा 13। ठीक है, फिर उसके 5 में जब हम भाग देंगे 13 का, तो भाग तो जाएगा नहीं, जी दशमलव लगाएंगे, 13 तिया 39 और 13 चौके 52, तो ये जाएगा 0.3। तो यहां पर से हमारे पास NA की वैल्यू 0.4। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहां से देखिए बी का मान आया है 0.3, 4 और 0.3 मिलकर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/7। अब 3 में हमको भाग देना है 7 का, तो भाग दे दीजिए। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, कितने बार जाएगा ये,
फिर ये जाएगा कितने बार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, का जो मान होगा या 6, इसका जो मान फाइनल आंसर हमारे पास ये हमको यहाँ पर और इसका पहचानने का सबसे सही तरीका ये है कि भाई उसको हम ब्लैक बोल लें, तो जो 70% बचेगा वो टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का है 30% द्रव्यमान बेंजीन का है जिसको हम WB से दर्शाएंगे, वो कितना ग्राम है, उसका मान है 70 ग्राम। ठीक है, निकालना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे निकाल। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12 और कार्बन की संख्या दी है 6 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। इन सबको कैलकुलेट 4 का जब हम निकालेंगे तो 154 हो जाएगा। फिर हमको निकालना क्या रहा था, हमको निकालना था बेंजीन हो जाएगा XB बराबर हो जाएगा। फिर हमने यहां से Na का मान निकाल लिए, फिर Nb का मान निकाल लिए, पुट कर दिए, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिए और जब वैल्यू पुट किए तो आंसर हमारा आ गया 0.42। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस अगर आपके